जय भीम साथियों, नव अध्याय। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य के बीच जो सभी वर्क हुए, जो सभी बातें हुई हैं, उसमें कौन सी बातें सच है और कौन सी बातें झूठ हैं, इसके पीछे के रहस्य के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एकलव्य ने अपना दाएं हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिए थे, लेकिन ये बातें सरासर गलत और झूठ हैं। ये बातें केवल मनवादियों ने अपने किए हुए कर्मों का छुपाने के लिए, एक अपने जो है कि हमारे बहुजन समाज के, भारत के मूल निवासी लोगों के इतिहास को मिटाने के लिए इसको एक ऐसे रूप में ला करके रख दिए कि जिससे लोग ये ना समझ पाए कि इन्होंने भारत के मूल निवासियों के साथ शोषण किया है। दोस्तों, बात तब की है जब पांडव हुआ करते थे। पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य जो थे वे धनुर्विद्या सिखाते थे, यानी कि हर एक तरह की शिक्षा देते थे गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को। तो जब जंगल में गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सभी पांडव शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उसी टाइम एकलव्य ने जाकर के गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा कि गुरु, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, शिष्य कोई बात नहीं है, मैं आपको धनुर्विद्या सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप किस गोत्र के हो, किस जाति के हो, किस कुल के हो। ये पूछने के बाद एकलव्य जी ने बताया कि मैं आदिवासी समाज का हूँ। ये सुनते ही पांचों पांडव और जो गुरु द्रोणाचार्य थे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि हम एक दलित को, एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते, धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते। उनका काम है उच्च वर्णों की सेवा करना, तो वो बस केवल सेवा करें, उनको शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं हो। वे शिक्षा ग्रहण करने लायक नहीं होते। वे अगर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, धर्म के अनुसार बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस टाइम गुरु द्रोणाचार्य ने उस बात को बोला, उस टाइम में इस बात को बोला कि अगर तुम दलित शूद्र इस आश्रम में रह करके गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर लोगे, धनुर्विद्या सीख जाओगे, तो ये धर्म के अनुसार बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उस टाइम गुरु जो हमारे एकलव्य जी थे, वे वापस आए कि ठीक है गुरु, कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वे वहां से निराश होकर के आए। बाद में उन्होंने विचार विमर्श किया, सोचे समझे, फिर उन्होंने अपनी निराशा को खत्म किया और अपने आप से स्वयं से धनुर्विद्या सीखने के लिए जंगल में एकांत जगह पर जा करके अपने धनुर्विद्या सीखने का अभ्यास करना शुरू किए। एक टाइम आया कि वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि जिससे कि पांडव पीछे होने लगे। एक कुत्ता भौंकता हुए जंगल में आया। जब एकलव्य अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, अपने निशाने को लगा रहे थे पूरी एकाग्रता के साथ, तभी कुत्ता भौंकता हुआ दूर से भौंक रहा था, जिससे कि उनकी एकाग्रता को भंग कर रहा था। वो कुत्ते की आवाज जो थी उनकी एकाग्रता को भंग कर रही थी। तो उन्होंने ऐसे बाण मारे कि कुत्ते के मुंह से ना खून आया, ना चोट लगी, उसकी जो है आवाज बंद कर दिए एकलव्य जी ने। कुत्ता भागते भागते गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा। तो गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों ने देखा कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है जो कि कुत्ते के मुंह में बाण तक ठूस दिया, लेकिन इसको जरा भी चोट नहीं लगी और इसके मुंह से खून नहीं निकल रहा है। इतना बड़ा धनुर्धर कौन पैदा हो गया। तो वे देखने के लिए जंगल में भ्रमण करना शुरू किए। तो जैसे वे भ्रमण करते करते आए, उनको एकलव्य दिख गए। एकलव्य जब दिखे तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने पूछा कि तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी। उन्होंने कहा कि गुरुवर, मैंने ये धनुर्विद्या किसी से नहीं सीखी, मैंने खुद के अभ्यास से, खुद के प्रयत्न से ये धनुर्विद्या सीखी और आज मैं धनुर्विद्या में निपुण हो चुका हूँ। इससे गुरु द्रोणाचार्य को दुख हुआ, क्योंकि वे अर्जुन को पहले से वचन दे चुके थे कि आप विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो गए। जब पांडवों ने सुना कि ये तो बहुत बड़ा धनुर्धर हो चुका है, तो पांडवों के जो चारों भाई थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य,
ये तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने हमारे अर्जुन को पहले से ही धनुर्विद्या में विश्व में सबसे निपुण होने की आप आशीर्वाद दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे पांडवों को बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, इसका मैं जो है कि इंतजाम करता हूं कि आप ही अर्जुन यानी कि विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाएगा। उन्होंने जो एकलव्य जी थे उनसे कहा कि तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा हमें दे दो, लेकिन एकलव्य ने मना कर दिया, क्योंकि एकलव्य ना तो उनके जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनसे शिक्षा ली थी, ना कुछ, वे अपने स्वयं के मेहनत से इतने बड़े धनुर्धर बने थे। तो जब उनके कहने के बाद, जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके कहने के बाद भी जब एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा नहीं दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य और पांचों पांडवों ने मिल करके जबरदस्ती जबरदस्ती उनके हाथ के अंगूठे को काट लिया, दाहिने हाथ के अंगूठे को काट लिया। आपको इतिहास यही बताया जाता है कि गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट करके यूं ही दे दिया। आप जरा सोचिए कि आप अगर बिना किसी सहायता के, बिना किसी के सहायता के कुछ अच्छे कर्म कर गए, यानी कि कुछ अच्छा कर लिए, तो जिस इंसान के पास आप उस काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई आविष्कार कर दिए, आविष्कार करने से पहले आप किसी गुरु के यहाँ गए हो और आप कहे हो कि आप मेरा इस आविष्कार में सहयोग दीजिए जिससे कि मैं इसको कर पाऊं, लेकिन वो आपको भगा दिया हो कि नहीं मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता इसमें, तो फिर आप सोचिए कि कैसे आप उसको कोई भी अपना सामान दे सकते हो। कभी नहीं दोगे, क्योंकि आपका वो दुश्मन है। आपने उससे रिक्वेस्ट प्रार्थना की, लेकिन आपको शिक्षा देने से वंचित कर दिया, आपको शिक्षित नहीं किया, आपको शिक्षा नहीं दिया, यानी कि कोई भी वर्क आप जो करना चाह रहे थे उसमें आपका सहयोग नहीं दिया, तो आप उससे घृणा करोगे, उसको अपना कुछ भी नहीं मानोगे उसको। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पे जो इतिहास बनाया गया है मनुवादी ब्राह्मणवादियों के द्वारा, ऐसा बना दिया गया है कि गुरु जो एकलव्य थे खुद ही उन्होंने अपना अंगूठा काट करके गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया है, जो कि सरासर गलत इतिहास लिखा गया, क्योंकि इतिहास लिखने वाले भी आर्य ब्राह्मण मनुवादी ही थे। उन्होंने भारत के मूल निवासियों के इतिहास को जलाया, उसको हर तरह से नष्ट कर दिया। कोई भी भारत का इतिहास भारत में जिंदा नहीं रहने दिया गया उसको। अब जो भारत का इतिहास मिल रहा है हर जगह से, विदेशों से ही भारत का इतिहास मिल रहा है। भारत के इतिहास भारत में नहीं रहने दिया गया, क्योंकि मनवादी ब्राह्मणवादी आर्यों के द्वारा भारत के इतिहास को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच जो वार्तालाप हुई थी, जो घटनाएं घटी थी, उसका मैंने आपको दृष्टांत बताया कि एकलव्य ने अपना हाथ के अंगूठे को स्वयं नहीं काट करके दिए थे, उनके हाथ के अंगूठे को जबरदस्ती काट लिया गया था। पांचों पांडव और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उनको बेरहमी से उनके अंगूठे को काटा गया, उनको पकड़ करके उनके अंगूठे को काट लिया गया था। तब से नाम होता है कि अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़े धनुर्धर भारत के मूल निवासी आदिवासी समाज के, दलित शूद्र पिछड़े समाज के एकलव्य जी थे। बस मनवादी ब्राह्मणवादियों के द्वारा चालाकी से उनका इतिहास मिटाने के लिए कि वो विश्व में भविष्य में कभी भी एक बड़े धनुर्धर के रूप में एक आदिवासी समाज का लड़का ना जाना जाए, इसके लिए उन्होंने ये घिनौनी हरकतें की और अर्जुन को महान बनाने के लिए ये सभी चालें चली थी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एकमात्र शेयर से बहुत से हमारे भाई बहनों के दिमाग में जो पाखंडवाद भरा हुआ है उससे वो छूट सकते हैं, यानी कि उसको वो छोड़ सकते हैं, पाखंडवाद से दूर